कंडीशन का फायदा उठा रहे थे, हमारे बैट्समैन रन कर रहे थे। हम फंस कहां रहे थे? हम फंस यहां रहे थे कि हमारे यही नोमान अली, यही साजिद अली और स्पिनर जहां पे बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था, ये वहां पे एवरेज क्रिकेटर नजर आ रहे थे और हमारे फास्ट बॉलर्स उस किस्म की एफर्ट, वैसी जान नहीं लगा पा रहे थे, ना नए बॉल से ना पुराने बॉल से। उन पिचेस पे आप देखें, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर ने क्या आउट नहीं किए? क्या उन पिचेस पे इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ने आउट नहीं किए? क्या न्यूजीलैंड के? नहीं, अब बांग्लादेश पे आता हूं, वो तो पिच ही डिफरेंट थी ना। क्या न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स ने वहां पे आउट नहीं किया? सब जान मार रहे थे। हमारे फास्ट बॉलर में एबिलिटी नहीं थी, हमारे फास्ट बॉलर जान ही नहीं मार रहे थे। आप जिनको खिला रहे थे वो T20 के शौकीन थे सारे, वो टेस्ट क्रिकेट के बॉलर ही नहीं थे, जिसकी वजह से हमने क्या किया, हम ये सोचने लग गए हम टेस्ट मैच जीत नहीं रहे, ये नहीं हो रहा, हार रहे। ओ भाई, आपके बैट्समैन रन्स कर रहे थे, बड़े बड़े रन्स कर रहे थे। बैट्समैनों की आउट होने की इसमें झलकियां देख लो, पहले बैट्समैन कैसे आउट हुए वो झलकियां देख लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं ना किस तरह से आउट हुए। चाहे मोती की बात करें, क्यों? उसकी वजह यह है, राइट हैंडेड की स्पेशली बात करो, सारे खपों ने आउट ही राइट हैंडेड को ज्यादातर किया। उसकी वजह यह है कि एक तो अगर आप वाइड ऑफ द क्रीज जाके बाहर से बॉल कर रहे हैं, एंगल बनता है, बाहर से बॉल आता है विद इन स्टंप, उसके बाद बीच में लगने के बाद बॉल इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा है, बैट्समैन अगर उस ब्रेक को खेलने जाता है बॉल सीधा रह जाता है, वो पैडों पे लग जाता है। आम बॉल वो कर देते हैं, ठीक है। अगर वो आम बॉल को खेलने जा रहे हैं, इतना ज्यादा बॉल ब्रेक हो रहा है कि वो एज भी लग सकता है, उसको समझ ही नहीं आ रही, बॉल अनइवन हो रहा है, नीचे रह रहा है, ऊपर आ रहा है, कुछ भी। आप इस पिच पे कोई भी दुनिया का बड़े से बड़े बैट्समैन कुछ नहीं कर सकता। अच्छा सुने, मैं वो एक बात वो जो बोल रहा था, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला जी बांग्लादेश के खिलाफ फास्ट पिचेस बनाते हैं, हमारे बॉलर जो है यहां कहीं ना कहीं आउट करेंगे। वहां पे आपने एक एवरेज फास्ट बॉलिंग को आपने ग्लेन मैकग्रा बना दिया, वहां पे आपने वसीम अकरम बना दिया, आपने पता नहीं क्या क्या बना दिया बांग्लादेश के फास्ट बॉलरों को। वो जगह पे बॉल करते रहे, हमारे बैट्समैन स्ट्रगल कर गए। फिर आपने क्या किया, इंग्लैंड के खिलाफ हमने पिच ऐसी बनाई जहां पे हमारे बैट्समैनों ने रन नहीं किए, सबने किए रन भी किए। मसला यह है कि हमारी फास्ट बॉलिंग स्पिनर के ऊपर काम करो भाई, इनके ऊपर काम करो। आप अपनी पिचेस इनके चक्कर में स्पिन ट्रैक बना के अपने बैट्समैनों की क्रिकेट मत बर्बाद करो। इंग्लैंड के खिलाफ क्या हुआ, 800 रन कर दिए। उसके बाद आकिब जावेद ने क्या सोचा कि चले यार अब कुछ डिफरेंट करते हैं, हम तो जीत ही नहीं रहे। डिफरेंट आपने क्या किया, आपने स्पिन ट्रैक्स बना दिए। वो स्पिन को नहीं खेल सकते, अच्छा उनके पास स्पिनर उस लेवल के नहीं हैं, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर डिफरेंट बॉलिंग करनी पड़ती है। वो स्पिनर हैं इंग्लैंड वाले, वो वहां पे करते हैं तेज बॉल, वहां पे वो फ्लाइट करेंगे, निकल के मारेगा सामने। सुने मेरी बात, यहां पे डिफरेंट बॉलर चलते हैं क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर वहां पे नहीं कर सके अच्छा परफॉर्म। उसके बाद जब वेस्ट इंडीज की टीम आती है, आपने क्या किया, वही सेम पिचेस। ओ भाई, 9वें नंबर की टीम, आपसे नीचे की टीम, आपने उसके खिलाफ भी स्पिन पिचेस पे चले गए। आपके बैट्समैन इतनी मुश्किल से उन्होंने रन्स करने शुरू किए। अगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो रन्स नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? आपने क्या किया, स्पिन ट्रैक बना दिए। भाई वेस्ट इंडीज के जो स्पिनर्स हैं वो इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में नहीं रहते। वहां भी जब भी कोई एशियन टीम जाती है वो भी 3-3, 4-4 स्पिनर लेके जाती है। वहां पे स्पिनर्स चलते हैं, इनको समझ ही नहीं आती किसी चीज की। और धड़ल्ले से टीवी पे बैठ के ये लोग कह रहे हैं हम तो भाई स्पिनर ही खिलाएंगे और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी स्पिन ट्रैक बनाएंगे। हालत चेक करो, डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ आएंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट का सीजन अभी चल रहा है, अभी ये खत्म हुआ सीजन, उसमें साजिद अली, साजिद खान की टीम फाइनल खेली थी पेशावर और सियालकोट ने उनको हरा दिया। साजिद जैसा स्पिनर आउट नहीं कर सका था। सर मेरी बात सुने, बॉल इस्तेमाल था, ड्यूक का बॉल। मेरी बात सुने, मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि साजिद को साउथ अफ्रीका नहीं लेके गए, जो कि सबको भी हुआ होगा। लेकिन मैं जब ये पहले भी इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भी आउट किए थे, मैं से कह रहा हूं इनको पिचेस इनकी मतलब की मिलेंगी जहां पे एक्स्ट्रा बॉल ब्रेक होगा, ये आउट करेंगे। अगर उस पिच के ऊपर जहां इतना बॉल ब्रेक नहीं हो रहा, ना इनके शोल्डर्स में जान है, ना इनके फिंगर्स में जान है, ये ब्रेक ही नहीं कर सकते। हमने इससे पहले देखा, जिसकी वजह से आपके अजहर महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बोला हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इस किस्म की बॉलिंग ही नहीं की थी। आपने 4 मैचेस में 40 आउट कर चुके हैं, उससे पहले कोई 18 मैचेस में आपके 40 आउट हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपको हेल्प मिलेगी तो आप सब कुछ करेंगे, वरना आप कुछ भी नहीं करेंगे। इसमें तो नुमान हैट्रिक भी कर गए, लेकिन वो भी कहीं खो गई जाके। देखिए इस टेस्ट मैच में हैट्रिक है नुमान, मैंने पहला स्पिनर है, पहला स्पिनर है, मानता हूं पहला स्पिनर है। पाकिस्तान के हर क्रिकेटर ने उसकी तारीफ की, हर क्रिकेटर ने हैट्रिक स्पिनर पहला। पाकिस्तान के जो भी क्रिकेटर है हमारे, सोशल मीडिया पे किसकी तारीफ की? नुमान अली की हैट्रिक की। पाकिस्तान के हर क्रिकेटर ने, मैं लाइव कह रहा हूं आपको, मैं वाहिद बंदा हूं जिसने बोला ऐसी हैट्रिक को मैं क्या करूं। आपने 6 आउट किए, 54 पे 8 आउट, उसके अंदर आपकी हैट्रिक। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? 54 पे 8 आउट देना वेस्ट इंडीज के, उसके अंदर हैट्रिक थी, कितनी मेहनत करनी पड़ी। क्या इस हैट्रिक को आप वसीम अकरम की हैट्रिक से मिला सकते हैं? क्या आप इस हैट्रिक को मोहम्मद शमी से मिला सकते हैं, या नसीम शाह से, जिन्होंने एफर्ट करके आउट किया? अलग अलग एक बात अलग मौका, अलग अलग एक बात सिचुएशन, अलग अलग। यार आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप स्पिन ट्रैक भी बना रहे हैं तो उसमें आपके स्पिनर्स को क्या एफर्ट करनी पड़ रही है? उनके भी मजे लगे हुए। ये मैं आपको बता दूं, ये जो प्लान इन्होंने शुरू कर दिया ना स्पिनर्स का, ये आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूं, आप मुझे बोलेंगे खुद, ये पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद हो रही है। ये क्रिकेट, आपके बैट्समैन बिल्कुल रन नहीं करेंगे अपनी कंडीशंस में, और ये जितने भी है ना, जिसकी 50-45 की एवरेज है, ये ना 30 पे आए, फिर आप मुझे बोलना ना यहां रन करेंगे ना बाहर जाकर रन करेंगे। कहां रन करेंगे फिर? मतलब आकिब जावेद से ज्यादा आप क्रिकेट समझते हैं? आकिब जावेद से ज्यादा मैं क्रिकेट फिलहाल इस वजह से समझता हूं क्योंकि मुझे अफसोस होता है
वो वाहिद बंदा है जिसने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोचिंग की हुई और सबसे ज्यादा उस बंदे को एक्सपीरियंस है कोचिंग का। तो फिर जब आपको इतना ज्यादा जैसे कि हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो नलिफाई हो गए हैं, उनका जो इंपैक्ट होता है और ना उस तरह से स्पीड है ना साइडवेज मूवमेंट है, तो क्यों ना हम स्ट्रैटेजी बदलें और स्पिन फ्रेंडली पिचेस के ऊपर ऑपोजिशन को खिलाएं, जिसका एक नजारा इंग्लैंड के अगेंस्ट देखा और बड़ा पॉजिटिव नजारा था वो। सो एक तरह से फिर स्ट्रैटेजी बन गई कि स्पिन इज द वे टू विन। बट वही बात है कि जब आप इस तरह की एक ब्रूटल किस्म की स्पिन ट्रैक बनाते हैं तो वो लॉटरी डी हो जाती है और उसमें फिर टॉस जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें फिर हर इनिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, खासतौर पे डे 3 की बैटिंग या डे 2 की बैटिंग। पहले दिन अगर आप टॉस जीते हैं तो कंडीशंस को सामने रखते हुए आपको फिर लंबा स्कोर करना ताकि आप एक ही दफा बैटिंग कर सके, मगर अगर आप टॉस हार जाते हैं तो फिर आप लटक भी सकते हैं, जो कि सेकंड टेस्ट मैच में हुआ। जो एक फ्रस्ट्रेटिंग बात है पाकिस्तान की, इस टीम की कह लें या हमारी क्रिकेट की ओवर द ईयर्स, वो यही है कि हम टॉप टीम्स के अगेंस्ट गियर अपना टॉप पे रखते हैं और जैसी वीक टीम आती है हम ये नहीं कि टॉप गियर पे चले, हम स्टैंडर्ड गिरा के और उनके गियर पे ऑपरेट करना शुरू हो जाते हैं। सो नॉविस मिस्टेक्स, ऐसी मिस्टेक्स जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं पाकिस्तान के बल्लेबाजों पे, खास बात पे बॉलर्स ने भी खैर उस तरह की बॉलिंग नहीं की सेकंड इनिंग्स में जो वेस्ट इंडीज को इतना लंबा स्कोर करवा दिया। हालांकि कंडीशंस बहुत ही उम्दा थी, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस थी, मगर 250 का रन चेस जो है वो बड़ा मुश्किल था इस पिच पे अचीव करना, चाहे इतनी ब्रूटल पिच ना भी होती, क्योंकि प्रेशर होता है, गेंद ऊपर नीचे रहता है, क्लोज इन फील्डर्स हैं, आपका एक आधा उनका बॉलर अच्छा है। हालांकि बाय द वे एक भी स्पिनर को इस सीरीज से पहले शायद बहुत सारे फैंस पाकिस्तान में नहीं जानते थे, सर्किट में उनका नाम ही नहीं था। और वेस्ट इंडीज तो हमेशा से जो है वो कोई स्पिन थ्रेटन करने वाली टीम नहीं है कि आपको रोल ओवर कर देगी स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर। इसी वजह से ये स्ट्रेटेजी बनाई गई थी कि वेस्ट इंडीज को आराम से चित कर लेंगे और पहले टेस्ट मैच के बाद एक्सपेक्टेड था, मगर क्योंकि टॉस हारे, लॉटरी पिच, बैटिंग लटक गई और बैटिंग इसलिए लटकी कि कॉन्फिडेंस नहीं है इस बैटिंग लाइनअप को। जब 3 फील्डर्स क्लोज टू द बैट खड़े हो जाते हैं तो फिर आपका टेम्परामेंट टेस्ट होता है, फिर आप पटांग शॉट मार देते हैं, 2 गेंद अच्छे खेलते हैं, 2 शॉट्स अच्छी खेलते हैं और फिर एक चांस आप ऑपोजिशन को देते हैं। और ये एक सीक्वेंस है जो कि इसमें कोई बर्ताव नहीं आया, यानी कि प्रेशर में अगर बैट्समैन आए तो फिर प्रेशर में पूरी इनिंग्स में रहे, वो दूसरी इनिंग्स में भी वही गलतियां की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ ने पूरे 120 रन से हरा दिया है और सीरीज़ को 1-1 से बराबरी पर ख़त्म किया है, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने इतिहास रचते हुए 34 साल बाद पाकिस्तान को उसकी सरजमी पर आया। और ये इतिहास रचा गया है किसकी कप्तानी में? शान मसूद की है। और जहाँ पर अगर हम बात करें बाबर आजम, जो इस टाइम उनके ओडीआई नंबर 1 बैट्समैन है, उनके मौजूदगी में ये इतिहास रचा गया है। वहीं उनके जो सेलेक्टर हैं, जो आकिब जावेद हैं, उन्होंने जो स्पिन ट्रैक बनवाया था उसकी बदौलत ये कारनामा हो पाया। वेस्ट इंडीज़ ये कारनामा करने में सफल रहा। इसी चीज़ को लेकर तनवीर अहमद बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। तनवीर अहमद कह रहे हैं कि इन्होंने जो स्पिन पिच बनाई थी उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है और ये आने वाले टाइम में भी ऐसे ही होगा अगर ये इस तरह की पिच बनाएंगे। तनवीर अहमद ने एक बहुत बड़ा चैलेंज देते हुए कहा कि ये आने वाले टाइम में वापस से उसी ट्रैक पर लौटेंगे, ये न्यूट्रल पिच बनाएंगे जहाँ पर पेस और स्पिन दोनों को मदद मिलेगी। वहीं तनवीर अहमद ने इस चीज़ को लेकर ये भी कहा कि शायद तब तक देर ना हो जाए कि जब तक इस चीज़ पर लौटें और तब तक पाकिस्तान की टीम की पूरी नैया ना डूब जाए। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। क्या सुनाए और दे डिजर्व टू अब्यूज। भाई इनको बंदा क्रिटिसाइज करे गुस्से से, क्योंकि परफॉर्मेंस इनकी किसी काबिल भी नहीं है। भाई ये कहते हैं ये स्पिन विकेट तो हमारे लिए भी नहीं है, और भाई तुम लोग स्पिन पे नहीं खेल सकते, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में बाउंस तुम लोग नहीं खेल सकते, तुम लोग क्या खेल सकते हो? तुम लोग क्या खेल सकते हो फिर बताओ हमें ना। वो बाबर आजम यार खुद भी नहीं शर्म आ रही यार कि मैं छोड़ दूं यार, वो इंटेंसिटी नहीं है, वो भूख ही नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आज आप पाकिस्तानी खिलाड़ियों के चेहरे देखो, आपको उतरे हुए नहीं लगेंगे, क्योंकि वो कहते नहीं हुए जी ठीक है, मतलब उनको अब भूख ही नहीं है, उनकी जिंदगी में कोई मसला ही नहीं आ रहा। आज पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल एंड हो रहा है, 9वें नंबर पे है। शान मसूद को शर्म क्यों नहीं आ रही कि वो इस्तीफा दे भाई, कि पाकिस्तान रिच क्रिकेटिंग हिस्ट्री वाला 9वें नंबर पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, मैं शर्म खाऊं यार, मैं कप्तान हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं खुद इस्तीफा दूं यार अपनी कप्तानी से। वो नहीं दे रहा, वो खुद रियलाइज करेगा भाई मैं ब्रेक लेके जाके मैं अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं, नहीं करेगा। बाबर आजम खुद सेल्फ एनालिसिस करे कि भाई मुझसे क्या हो रहा है, नहीं करेगा। भाई इन लोगों में भूख ही नहीं है। जो लोग इतने बेशर्म हो चुके हैं पाकिस्तान को हरा के ना, कसम से अफसोस होता है। अब भाई यही टीम थी ना, पहला टेस्ट भी तो जीती थी ना, आपने उससे इंप्रूव करना था, आपने अच्छा करना था, आपने वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज की तरह हराना था। भाई आपको वेरेकन मोती ये लोग आपसे नहीं खेले जाते। कल को इन विकेटों में सेंटनर, एजाज पटेल और बड़े बड़े मिराज, कैशव महाराज, जिस स्पिनर्स आ गए, आप उनको क्या खेलोगे भाई? आप तो इनको नहीं खेलने जा रहा ना। आप वो श्रीलंका वाले स्पिनर्स आगे जो जसूरिया हैं, वो कमंडू मेंडस हैं, आप उनको क्या खेलोगे भाई? जब आपसे ये वाले स्पिनर्स नहीं खेलेंगे भाई, अफसोस का मकाम है, कसम से बहुत बड़ा रीथिंक करने का है। बट 9 महीने बाद हमारा अगला टेस्ट मैच है, हम तब तक सब भूल जाएंगे,
कल परसों से चैंपियन ट्रॉफी के लिश्कारे शुगल मुगल लगेंगे। ओडीआई में हमारी परफॉर्मेंस तो वैसे भी है भाई, मैं हमेशा कहता हूं सेपरेट टीम बनाओ, सेपरेट टीम बनाओगे आपको आपकी परफॉर्मेंस का आइडिया लगेगा। अब यही बाबर, रिजवान, सलमान सारे उधर वनडे में भी हैं, वहां अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, जो कि पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है उसका अल्टीमेटम टेस्ट ट्राई नेशन सीरीज और चैंपियन ट्रॉफी में भी हो जाएगा। बट पाकिस्तान ने पीछे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा किया है, सीरीज जीती है। बट बात है आपकी टी20 क्रिकेट कहां जा रही है और आपकी टेस्ट क्रिकेट कहां जा रही है, आपको इन पे सीरियस रीथिंक करने की जरूरत है, सीरियस तरह। तो दोस्तों आपने देखा वीडियो के अंदर तनवीर अहमद और रमीज राजा के रिएक्शन। तनवीर अहमद जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहा है, वहीं रमीज राजा ने इस मैच के बारे में पूरी डिटेल में बताया कि कहाँ पाकिस्तान से चूक गई और किस तरह की उन्हें पिच बनानी चाहिए थी, किस तरह से पाकिस्तान को ये मैच खेलना चाहिए था। रमीज राजा ने भी ये कहा कि ये पिचें ऐसी बनाना बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर ऐसी पिच बनेंगी तो ये आने वाले टाइम के लिए किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी टीम के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि आप एक तरफ से स्पिन पिच को बनाए जा रहे हैं और फास्ट बॉलर एकदम से ख़त्म होते चलाएंगे। क्योंकि अगर आप स्पिन पिच बनाएंगे तो देश में खेलने वालों की संख्या जो स्पिनरों की हो जाएगी, फास्ट बॉलर कोई भी बना नहीं चाहेगा। क्योंकि दोस्तों जब पिचेज ही स्पिनर के लिए बनेंगी तो फास्ट बॉलर को विकेट नहीं मिलेंगे, तो फास्ट बॉलर को कौन खिलाएगा, ये तो बात एकदम जायज़ है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कोई भी टीम क्यों फास्ट बॉलर खिलाएगी जब वहाँ पे किसी फास्ट बॉलर के लिए कोई मदद नहीं होगी। तो स्पिनर खेलेंगे, लेकिन जब आप विदेशों में खेलने जाएंगे तो आपके लिए टीम की दुर्गति होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर आपका स्पिनर साथ नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि स्पिनर वहाँ पर कोई भी पिच होती नहीं है, वहाँ पर सारी पेसरों के लिए पिच होती है और वहाँ पर जीतना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। शायद आप वहाँ पर बिल्कुल भी ना टिक पाएँ और आप वहाँ पर शायद 800-900 रन हर मैच में खाओ। तो दोस्तों इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि तनवीर अहमद जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है और पाकिस्तान को इस बारे में सोचना होगा। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।